गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 16 मई और 16 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और साथ ही में मित्रों, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉरेन रिसोर्सेज की निर्भरता को घटाने के लिए अपने नए एक केंद्र स्थापित किए? तो मित्रों, इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मित्रों, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी फॉरेन रिसोर्सेज है उन पर अपनी निर्भरता को घटाने के लिए उन्होंने अपने नए केंद्र जो है वो स्थापित किए। अब मित्रों, इसके बारे में हम बात करें तो मित्रों, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बीएचयू वाराणसी ने स्थापित 3 केंद्रों मित्रों पारदर्शी और ओपन एक्सेस पॉलिसी के साथ संचालित किया जा रहा है, ताकि क्या है कि हम जितने भी फॉरेन रिसोर्सेज है उन पर जो निर्भर रहते हैं उन पर हम अपनी निर्भरता को घटा सकें। और साथ ही में मित्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उनकी परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान योजना के तहत यह केंद्र शुरू किए गए हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किए गए, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1971 में। इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मित्रों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी कौन है मित्रों? तो आशुतोष शर्मा है, प्रेजेंट टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी है। ओके। और मित्रों, हमारे विज्ञान मंत्री कौन है? तो मित्रों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे विज्ञान मंत्री भी है। ओके। और हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी वही है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंतर्गत ही आता है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है? तो मित्रों, इसका आंसर है 15 मई। तो मित्रों, हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे जो है मनाया जाता है। और इस साल मित्रों किस विषय पर, इस साल का विषय क्या है? तो मित्रों, इस साल का विषय है सामाजिक रूप से सतत विकास की दिशा में शिव संक्रमण और सामाजिक विकास और सभी भलाइयों पर डिजिटल जो प्रौद्योगिकी है उनकी भूमिका निभाई। तो इस साल का विषय यही है। मित्रों, हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो मित्रों, एंटोनियो गुटेरस प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेतीबाड़ी मंत्रालय के द्वारा हॉर्टिकल्चर के लिए कितने रुपये पारित किए गए? तो मित्रों, इसका आंसर है सी 2250 करोड़ रुपीस, यानी कि 2250 करोड़ रुपये हाल ही में मित्रों खेतीबाड़ी मंत्रालय के द्वारा हॉर्टिकल्चर के लिए मित्रों आवंटित किए गए हैं। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये 2021 और 22 के लिए मित्रों जारी किया गया है। और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मिशन फॉर ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत ये जो है वो जारी किया गया है। और मित्रों, हमारे कंट्री में यह मिशन 2014 और 15 में शुरू किया गया था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। ओके। और इसमें मित्रों 60% जो है केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार जो है उसमें पैसा देती है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर मित्रों प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि मंत्री हैं। ओके। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? तो मित्रों, इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो मित्रों, हाल ही में आप सबको जानते ही हो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मित्रों गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है शुरू किया है। अब मित्रों, आपको ऑनलाइन गोल्ड में भी आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं। ओके।
और इसके बारे में हम बात करें तो मित्रों सेफ गोल्ड की पार्टनरशिप के साथ उन्होंने ये शुरू किया है और इसमें 24 कैरेट गोल्ड खरीद कर आप उसमें लॉक भी कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। तो मित्रों ये ऐसी पहली पेमेंट बैंक है कि जिसके ने मित्रों डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पेमेंट बैंक जो है वो शुरू किया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है। ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उसमें पहली कौन सी बैंक स्थापना हुई थी, तो मित्रों एयरटेल पेमेंट बैंक की हुई थी। 2017 में मित्रों इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है, तो अनुव्रता बिश्वास प्रेजेंट टाइम पे मित्रों एयरटेल पेमेंट बैंक के चेयरमैन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने, तो मित्रों इसका आंसर है सी केपी शर्मा ओली। तो मित्रों आप सब जानते ही होंगे कि अभी नेपाल में क्या हो कि राजनीतिक मसले बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और इसी की वजह से मित्रों विश्वास मत जो था वो पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, वो पहले विश्वास मत हार चुके थे, पर फिर से दूसरी बार विश्वास मत डाला गया। तब मित्रों दूसरी बार प्रधानमंत्री ने ये विश्वास मत जीत लिया और फिर से वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। अब नेपाल के बने हैं तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। नेपाल के करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो विद्या देवी भंडारी मित्रों प्रेजेंट टाइम पे नेपाल की प्रेसिडेंट है। और मित्रों प्राइम मिनिस्टर तो यही बन चुके हैं फिर से मित्रों केपी शर्मा ओली। ओके मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा मैप में नेपाल। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मित्रों इसका आंसर है डी नीति आयोग। तो मित्रों हाल ही में नीति आयोग के द्वारा कोविड नाम का एक पोर्टल जो है वो शुरू किया गया। अब ये पोर्टल शुरू क्यों किया गया, तो मित्रों कोविड-19 में मदद करने के लिए ये कोविड नाम का एक पोर्टल जो है वो शुरू किया गया। आप सब जानते हैं मित्रों अभी क्या हो रहा है कि सब लोग अलग अलग पोर्टल जो है वो कोविड-19 के लिए शुरू कर रहे हैं। इंडियन नेवी ने भी शुरू किया था, समुद्र सेतु द्वितीय। इंडियन आर्मी ने भी शुरू किया था। फिर बात करें तो कैसे इंडियन एयरफोर्स ने भी शुरू किया। तो ये सब मित्रों अलग अलग मंत्रालय के द्वारा अब क्या है कि कोविड-19 में मदद करने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। ओके पोर्टल्स। और हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है मित्रों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को मित्रों इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले क्या था, तो मित्रों इससे पहले था आयोजन पंच। 1950 में मित्रों आयोजन पंच की स्थापना हुई थी। उसके बाद मित्रों 2015 तक आयोजन पंच रहा और 2015 के स्टार्टिंग में ही मित्रों आयोजन पंच की जगह नीति आयोग को लाया गया। और ये मित्रों हर साल की प्लानिंग करती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे लक्ष्य रखेगी, इस सब के बारे में। नीति आयोग के मित्रों अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं मित्रों प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है, नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे आया, तो न्यू दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय आया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीओम मिशन 1 के लिए एक पैक्ट साइन किया गया है, तो मित्रों इसका आंसर है बी नासा। तो मित्रों हाल ही में नासा के द्वारा एक ऑक्सीओम मिशन 1 लॉन्च करने के लिए एक पैक्ट जो है वो साइन किया गया है। अब ये मिशन है क्या, तो मित्रों इस मिशन के अंदर मित्रों 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भेजा जाएगा और कैनेडियन स्पेस स्टेशन से इन लोगों को भेजा जाएगा जनवरी 2022 में। और स्पेस एक्स के जो ड्रैगन कैप्सूल नाम का जो वाहन है उससे इन लोगों को जो है वो भेजा जाएगा। अब ये एस्ट्रोनॉट के साथ क्या है, तो मित्रों नासा के द्वारा अपना जो पहला प्राइवेट एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए ये एक पैक्ट है वो साइन किया गया था, जिसका नाम है मित्रों ऑक्सीओम। ओके अब नासा के द्वारा शुरू किया गया है, तो नासा के बारे में जान लेते हैं मित्रों। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम पे नासा के चेयरमैन कौन है, तो बिल नेल्सन प्रेजेंट टाइम पे नासा के एडमिनिस्ट्रेटिव है। ओके और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, न्यूजीलैंड में। तो मित्रों न्यूजीलैंड में इस साल 2022 को मित्रों वुमेन का रग्बी वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित किया जाएगा। अब न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंडी डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जेसिंडा अर्डन है, वो न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है। और ये मित्रों दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आई है। ओके, उन्होंने दूसरी बार मित्रों इलेक्शन जीत लिया और दूसरी बार उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो यह पहली महिला है न्यूजीलैंड की जो 2 बार मित्रों वहाँ की प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा न्यूजीलैंड, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मैप में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है बी, भारत। तो हमारा देश भारत मित्रों हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का आईसीसी के द्वारा जारी की गई है और उसमें अपना देश भारत जो है वो टॉप पर है। और आप सब जानते ही मित्रों इस साल जून में आईसीसी का आईसीसी जो टेस्ट वर्ल्ड कप है उसकी फाइनल भी होने वाली है मित्रों। इंग्लैंड में इसकी फाइनल होने वाली है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली है। ओके, और आईसीसी के बारे में हम जाने तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म है मित्रों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो मनु सहानी है इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ। अब दूसरी रैंकिंग के बारे में हम बात करें तो ये थी मित्रों आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। आईसीसी के वनडे रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है। और आईसीसी के T20 रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो इंग्लैंड आईसीसी के T20 में टॉप पर है। मित्रों वनडे रैंकिंग में हमारा भारत दूसरे नंबर पे और T20 रैंकिंग में हमारा भारत तीसरे नंबर पर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महतारी दुआर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो मित्रों इसका आंसर है डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा मित्रों यह महतारी दुआर योजना है वो शुरू की गई है। यह योजना क्या है? तो मित्रों आप सब जानते ही होंगे कि कोविड-19 की वजह से कई ऐसे बच्चे हो गए कि जिसके माँ बाप जो है वो कोरोना के कारण उनकी डेथ हो गई है। तो वो बच्चे अब अनाथ हो गए। तो यही अनाथ बच्चों के लिए मित्रों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि इसके तहत 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चों को दर महीने मित्रों 500 रुपये दिए जाएंगे और 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक मित्रों 1000 रुपये पर मंथ इन सबको दिए जाएंगे। ओके, और इन सब का जितना भी एजुकेशन इनके जो रहने के लिए जो भी सब कुछ खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेंगे। मित्रों ऐसा ही एक इनिशिएटिव कल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्होंने ये नया इनिशिएटिव किया है कि जिन बच्चों के माँ बाप कोरोना के कारण डेथ हुई है और जो लोग अनाथ हुए हैं जो भी बच्चे, तो उनका पूरा एजुकेशन का खर्चा मित्रों स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली सरकार देगी। और साथ ही में मित्रों जिन बूढ़े माँ बाप के बच्चे जो कोरोना में मित्रों मर चुके हैं यानी कि कोरोना में उनकी जो डेथ हुई है, तो उन बूढ़े माँ बापों का खर्चा भी मित्रों अब दिल्ली गवर्नमेंट देगी। तो दिल्ली सरकार और छत्तीसगढ़ इन दोनों के द्वारा मित्रों यह एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। मित्रों छत्तीसगढ़ में और एक शहर है नया रायपुर जिसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके प्रेजेंट टाइम पे छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। ओके, तो गाइज और आप मैप में भी देख सकते हैं ये रहा छत्तीसगढ़। ओके, आप सब देखते हैं मैप में। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और मित्रों आपके कमेंट का आंसर भी दूंगा। साथ ही में मित्रों हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन की मित्रों हमने एक सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आप देख सकते हो और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण बन सके। और साथ ही में मित्रों हम भारत के इतिहास के एनसीईआरटी के टॉप वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं।
ओके, तो हम ये शुरू करने वाले, तो इसको देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना, ताकि वो भी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सके और अपनी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो सके उसकी एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।